29 दिसंबर है आज। 2 दिन में नए साल का जश्न लोग मनाना चाहेंगे। एक तरह से हम देख रहे हैं कि इतने महीनों से जो लोगों के मन में है कि काश खुशियां मनानी शुरू कर दें, क्या ये बहुत जल्दबाजी होगी कि लोग जश्न के मूड में आ जाएं? क्या इस साल में एक और दिन की आहुति लोगों को देनी चाहिए ये सोचकर कि सावधानी बेहतर है? इसमें कोई शक नहीं है कि सावधानी बेहतर है और सावधानी लाजमी है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये अब न्यू ईयर्स ईव आ रही है, नया साल आ रहा है, हम वैसे ही मिलें जैसे हम मिलते थे, तो आप याद रखें कि जब इंडिया में ये बीमारी शुरू हुई 30 जनवरी को, तब चंद ही केस थे। जब लॉकडाउन हुआ तब केवल पूरे इंडिया में 500 केस थे। पर आज भी जब हम कहते हैं कि ये एपिडेमिक खत्म हो रहा है इंडिया में, या इसकी सीमा कम हो गई है, तो फिर भी 20,000 केस हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हमने अपना गार्ड डाउन किया, अगर हमने प्रिकॉशन लेने कम किए, अगर एक दिन की चाह में कि हम दोस्तों को मिल लें, अपने रिलेटिव्स को मिल लें और जश्न मनाएं, अगर ये किया तो ये फिर से शुरू हो सकता है। जैसे हम देख ही रहे हैं, 8 केस नए पकड़ में आ गए। ये यूके म्यूटेंट वेरिएंट के 6 से 8 हो गए हैं, अभी मैंने पढ़ा। तो ये अगर फैलने लगा और ये जल्दी से फैलने लगा, आजकल वैसे भी नॉर्थ इंडिया में ठंड है। अगर कोई भी सेलिब्रेट करेगा तो वो अंदर करेगा, क्लोज स्पेस में करेगा, जहां की वो हवा चेंज नहीं होगी, एक दूसरे के निकट रहेंगे, तो ये फिर से फैलेगा। अभी हमें प्रिकॉशन मेंटेन करने हैं, और अभी ही नहीं, मेरे हिसाब से कम साल से 1.5 साल हमें ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम से कम फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। अगर हम सोचें कि ये जी। खत्म हो गया, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आ गया तो क्या हुआ? अभी पूरे, अगर हम आधी भी इंडिया की जनता जो है उसको वैक्सीन देंगे, तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। सो ये नहीं वाकई सोचे कि वाकई, हम और इस इसीलिए इससे डॉक्टर जीत सेठ, गए। बहुत बड़ी चुनौती तो हमारी आबादी हो जाती है। ऐसे में किसी भी बीमारी से लड़ाई में ज्यादा बड़ी चीज उसकी दवाई है या उससे बचाव वाली वैक्सीन। यानी हम अभी कोरोना की दवाई के लिए भी, जब तक दवाई ना आ जाए तब तक पूरी तरीके से जो सामान्य जीवन हम सोचते हैं, क्या वो उसे जी सकते हैं? सामान्य जीवन तो नहीं, जैसे आपको अभी बताया गया है कि लोगों को समझना है कि जो प्रिकॉशंस जो हमने अभी सीखी हैं वो बहुत अच्छी प्रिकॉशंस है। आफ्टर ऑल, सफाई रखना, हाथ साफ रखना, लोगों से बहुत, लोगों या दूसरों, एक दूसरों को टच न करके नमस्कार करना, कई चीजें अच्छी हमने सीखी है। बट एक पता है, एक और जो चीज मिस आउट हो रही है, अब ये भी समझने की है कि हमने को तो ये पता चला कि ये जब हमने टेस्टिंग शुरू की इस वेरिएंट की, तो पता चला कि 6 लोग हैं। बट इंग्लैंड से तो लोग पिछले कुछ हफ्तों से आ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है, या आरटीपीसीआर हुआ भी है तो जीनोमिक टेस्टिंग नहीं हुई है। शायद ये वायरस एक्चुअली ये 6 लोग ही नहीं, 600 लोग हों, हो सकता है कि 1000 लोग ऑलरेडी हों। पता है, ये इस वायरस की फर्स्ट जानकारी हुई थी सितंबर में इंग्लैंड में, ये अभी नहीं हुई है। ये फर्स्ट वेरिएंट देखा गया था सितंबर में, ये सिर्फ वेरिएंट म्यूटेंट बढ़ता ही गया तब से, और ये अब एक ऐसी एक स्पेसिफिक म्यूटेंट बन गया है। एक्चुअली मैं सबसे एक विनती करना चाहता हूं, वैक्सीन तो एक, हम सोचे सबसे बड़ी वैक्सीन तो सोशल वैक्सीन है, जो मास्क पहनना, जो सैनिटाइजेशन करना, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग करना। बट ये सोशल वैक्सीन तो हमें कई महीनों तक चलानी पड़ेगी, क्योंकि वायरस की म्यूटेशंस आती रहेंगी। आपको पता ही है कि वायरस, जो फ्लू वाला वायरस है, हर साल म्यूटेट करता है, और उसकी हर साल नई वैक्सीन हमें लेनी पड़ती है नवंबर में, सो दैट हमें फ्लू ना हो। सबसे बचने का, क्योंकि वो वायरस इतना लीथल नहीं है, वो इन्फेक्टिव है बट लीथल नहीं है, तो हम चलते कहते हैं कि फ्लू हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ये वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है, और हमें पता ही है कि कितना लीथल भी है। कोविड वायरस से कितनी जानें जा रही हैं, गई हैं,
और अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा अफसोस है कि कितने लोग कोविड की वजह से मरे हैं। वही ये वायरस भी अगर मल्टीप्लाई कर रहा है मोर, और बाय द वे ये इसके अगर हम नॉर्मल वायरस को कहते हैं कि गले में 1000 टाइम्स एक वायरस 1000 वायरसेस बनता है, तो ये 5000 से 7000 वायरस बनता है गले में। इनफैक्ट इसकी इन्फेक्टिविटी इसलिए ज्यादा है कि एक बंदे के गले में 7 टाइम्स ज्यादा वायरस बनते हैं और 7 टाइम्स ज्यादा वायरस कन्वे होते हैं। अब आप बताओ, आप सोचते हो खतरा किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है, खतरा बढ़ते ही जा रहा है।